नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लवस्टर टूल चैनल्स में। आज हम डेली प्रश्नोत्तर अभ्यास में देखेंगे कि आज कौन से प्रश्न का हम अभ्यास करने जा रहे हैं। देखो, यूपीएससी का एक फंडा है। अगर आपको मेंस अपना स्ट्रांग करना है तो आपको एटलीस्ट डेली 2 क्वेश्चन जो है कि प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। एक तो आपका जो जीएस का पेपर का होगा वो, और एक आपका ऑप्शनल जो पेपर है वो। ठीक है, आप 2 पेपर को 2 क्वेश्चन डेली अगर अटेम्प्ट करते हो तो यकीन मानिए आप 10 महीने अगर इसको कंटिन्यू कर जाते हो, ज़्यादा मैं आपसे नहीं करूँ, सिर्फ दो क्वेश्चन मैक्सिमम मान लो आप। अगर आपको क्वेश्चन के बारे में जानकारी नहीं भी है तो भी मैं मान के चल रहा हूँ 1 घंटा लगेगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो डेली तो आपको मान के चलो 10 महीने, सिर्फ 10 महीने, पूरे 1 साल भी नहीं बोल रहा हूँ, 10 महीने में आपका जो मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, आप मेंस को क्वालिफाई करने के लिए एबल हो जाओगे। तो चलो ज़्यादा बात ना करते हुए आज के क्वेश्चन से प्रश्नोत्तर अभ्यास की ओर चलते हैं। आज जो मैंने प्रश्न लिया वो जीएस पेपर 2 से है और ये प्रश्न संख्या 7 होगी। जो भी दोस्त लोग अभी नए जुड़े हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बाकी जो भी हमारे जो प्लेलिस्ट में सभी क्वेश्चन का आंसर पड़े हुए मॉडल वाले आप देख सकते हो उसको, बाकी क्वेश्चन सर। चलो देखते हैं आज कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। देखो, जीएस पेपर 2 का प्रश्न है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दूं, मैं जो विजन की आती है करंट अफेयर वाली मंथली मैगजीन, ठीक है, उसमें एक भारत की सॉफ्ट पावर वाली इशू पर चर्चा एक टॉपिक था, वहाँ से क्वेश्चन को पुटअप किया गया है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। भारत के पास अत्यधिक मृदु शक्ति अर्थात सॉफ्ट पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, मृदु शक्ति क्षमता होने के बावजूद केवल यह भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पर्याप्त नहीं होगी। परीक्षण कीजिए 250 शब्द। देखो, जब ये आपको क्वेश्चन में कह दे कि परीक्षण कीजिए ना, तो इसका मतलब साफ साफ समझ जाओ, जो प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न के संदर्भ में आपको जो कि उसके संदर्भ में आपको अपने से एनालाइज करना है। ठीक है, अपने स्तर पे एनालाइज करना, जो भी आपके पास तर्क है इस प्रश्न के संदर्भ में, तर्क की बात, इसके पक्ष में बात, इसके विपक्ष में बात है, इस तर्क के आधार पर जो कि इसको परीक्षण करना है, एनालाइज करना है। ठीक है, जब आप इसका परीक्षण करोगे तो आप बताओगे कि ये जो स्टेटमेंट है क्या ये सही, पूरी तरह से सही है, आधे तरह से सही है, या फिर इसमें कुछ और हो सकता है। ठीक है, परीक्षण करने का मतलब यही है, सीधा समझ जाओ। इन शॉर्ट कहूँ तो प्रश्न को आपको अपने स्तर पर समझना है। जो प्रश्न बोल रहा है उसको आपको आंसर में जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो चलो इस प्रश्न के हमेशा की तरह हम शुरू कर लेते हैं। इस प्रश्न के की पॉइंट देख लेते हैं। एक तो भारत की सॉफ्ट पावर की बात बोला है, दूसरा ये भी बोला कि जो भारत की सॉफ्ट पावर है वो भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में जो कि अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है, ये भी बात कर रहा है। तो यही हमें दोनों बताना है कि भारत की सॉफ्ट पावर कैसी है ये दिखाना है, और ये किस तरह से भारत की सॉफ्ट पावर जो कि अपर्याप्त रही है भारत की विदेश नीति में। ठीक है, चलो पहले हम सॉफ्ट पावर की डेफिनेशन शुरू करते हैं। किसी देश की सॉफ्ट पावर दबाव या बल का प्रयोग किए बिना अन्य देशों को अपने अनुसार कार्य करने हेतु सहमत करने की क्षमता को संदर्भित करता है। यह संस्कृति, विचारधारा, प्रतिष्ठा और संस्थानों जैसे अमूर्त शक्ति संसाधनों से संबंध होती है। देखो, आप अपने स्तर पे कोई भी डेफिनेशन बना सकते हो, लेकिन डेफिनेशन जो कि ऐसा ही होना चाहिए जो इसी के इर्द गिर्द हो, ऐसा ना हो कि कुछ और बन जाए। ठीक है, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है ये, लेकिन एक बनाने का प्रयास है। तो यहाँ पर हमने बता दी कि सॉफ्ट पावर क्या होती है, मतलब बिना किसी सैन्य कार्रवाई के हम अपनी बात जो कि किसी देश से मनवाने में सक्षम हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये उस देश की सॉफ्ट पावर है। अब आओ समझते हैं भारत की सॉफ्ट पावर के बारे में। भारत की जो सॉफ्ट पावर की विदेश नीति रही है उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। यही बोला है ना कि भारत जो कि, देखो यहाँ पे अत्यधिक सॉफ्ट पावर क्षमता होने के बावजूद, तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि भारत कैसे अत्यधिक सॉफ्ट पावर क्षमता में अत्यधिक है। ठीक है, चलो वही दिखाने का प्रयास करते हैं हम। स्वतंत्रता के पश्चात से ही सॉफ्ट पावर भारत की विदेश नीति में अंतर्भूत रहा है, मतलब शामिल रहा है। भारत में सॉफ्ट पावर की विशिष्ट विविधता और समृद्धता विद्यमान है। तो आओ देखें कैसे है। देखो, अगर आप डायग्राम बना के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो ना, इसके देखो 3 फायदे हैं। पहला, आपको जो कि टाइम कम लगता है, आपके समय की बचत होती है। दूसरा, आप कम शब्दों में अपनी पूरी बात कहने में सक्षम हो जाते हो। तीसरा, एग्जामिनर को ये बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप जैसे कि एक सीरियल लाइन वाइज लिखते जाओगे तो एक नीरसपन आ जाता है। एग्जामिनर देखो सोचो, वो भी कितने सारे कॉपी चेक करता है, हर कॉपी में 20-20 क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी कम से कम शुरू के मान लो कॉपी फुल एनर्जी से चेक करेगा। हो सकता है बाद में थोड़ा सा उसकी एनर्जी लो हो जाए, तो हमें तो पता नहीं कि हमारी कॉपी कब चेक हो रही है। तो थोड़ा सा इस तरह से बनाओगे तो एग्जामिनर की भी रुचि बनी रहती है आपके प्रश्न को, जो आंसर आपने लिखा उसको और पढ़ने की और समझने की। ठीक है, तो इसलिए अब अगर पॉसिबल हो तो आप जो है कि इस डायग्राम का प्रयोग जरूर करें। चलो देखते हैं भारतीय सॉफ्ट पावर की वैश्विक लोकप्रियता कैसी है, क्या है, ये देखते हैं।
देखो पहला मैंने यहाँ पे लिखा है, भारत के आग्रह पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जो कि एक्सेप्ट किया गया, जिसे 170 देशों की का समर्थन प्राप्त है। देख रहे हो, ये भारत के सॉफ्ट पावर है जो कि 170 देश सहमत हो गए हैं। और देख लो आप, फिल्म, धारावाहिक, अध्यात्मवाद, ये जो भारत का जो कल्चर है, भारत की फिल्म है, ये देखो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जैसे जापान, रसिया, पाकिस्तान और भी आप यूरोप में भी बहुत ज़्यादा भारत के कुछ गाने प्रचलित हैं, है ना। और देखो शास्त्रीय नृत्य और लोकप्रिय नृत्य, भारतीय नृत्य तो हर जगह, कह लो वर्ल्ड में लगभग हर जगह फेमस है। भारतीय व्यंजन, इसके तो क्या कहने हैं, विभिन्न तरह के पकवान हमारे यहाँ, जितना वैरायटी हमारे यहाँ पकवान में है उतना शायद ही किसी देश में होगा, है ना। इसके विभिन्न देश के लोग विभिन्न तरह के भारतीय पकवानों के जो कि दीवाने हैं। और देखो विश्व बंधुत्व और अहिंसा, ये जो गांधी जी की विचारधारा थी विश्व बंधुत्व की और अहिंसा की, ये इससे देखो पूरा जो कि विश्व जो कि प्रभावित है। अफ्रीका की आज़ादी में जो कि गांधीयन विचारधारा का ही प्रयोग किया था मार्टिन लूथर किंग थे या लूथर किंग थे, हाँ ठीक है, मार्टिन लूथर किंग ने गांधी जी की विचारधारा को जो अपनाया था वहाँ के अफ्रीका के आज़ादी के लिए, संघर्ष के लिए। लोकतांत्रिक संस्थाएं, भारत देखो एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र संस्था है, ठीक है। भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं की वजह से देखो बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो उसने भी लोकतंत्र ही अपनाया था, जब भारत ने उसको आज़ादी दिलाने में सहायता प्रदान की थी। और भी जैसे श्रीलंका में देख लो, वहाँ भी और भी बहुत से देश है जो भारतीय लोकतंत्र को, जैसे स्वतंत्र चुनाव कराना, बहुत सारी जो भी भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ हैं जो कि अन्य देशों ने भी अपनाई है। दूसरा देखो, विविधता में एकता, सर्वधर्म संभव, हम जो कि देखो सभी धर्मों को एक समान मानते हैं। ये जो भारत की नीति है ना, सभी धर्मों को एक समान मानना, ये अन्य देशों में जहाँ पे धार्मिक रूप से अत्यधिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, वहाँ पे भारत की इस नीति की बड़ी तारीफ की जाती है। वहाँ पे बोली जाती है भारत की तरफ भी हमें इस तरह की नीति अपनानी चाहिए। जैसे आप कह सकते हो आपका यूएई में देखो, पहले बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये जो कि मॉडर्न सोसाइटी की तरफ चले, यहाँ पे बहुत सारे कानून जो कि लिबरल बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ है इम्पॉर्टेंट। और देखो इन शॉर्ट, स्वदेशी, भारत की स्वदेशी है जो कि विश्व भर में विख्यात कुछ चीज़ें हैं भारत के, जैसे खादी हो गया और कुछ भारतीय प्रोडक्ट हो गए जो कि विश्व भर में विख्यात हैं। वास्तुकला, यहाँ का जो आर्ट एंड कल्चर है, आप देखो जैसे यहाँ का आगरा का फोर्ट है, ठीक है, सॉरी आगरा फोर्ट में बोला, वो आगरा का ताजमहल है ना। और अजंता एलोरा की गुफाएँ हैं जो भारतीय वास्तुकला की परिचय, बहुत पुरानी वास्तुकला है। गुफाओं में तो पेंटिंग मिली है और हाँ ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो भारत की जो कि सॉफ्ट पावर को वैश्विक लोकप्रियता देती हैं, ठीक है। इन्हीं वजह से जो कि भारत को एक वैश्विक लोकप्रियता मिलती है। तो ये क्या, देखो भारत यहाँ पर शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है, ना ही बल का प्रयोग कर रहा है, इन सब वजह से जो कि भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ रही है विश्व में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र, अब देखो थोड़ा सा भारत की अचीवमेंट बताते हैं सॉफ्ट पावर में क्या है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी के रूप में घोषित किए जाने को भारत की महत्वपूर्ण कूटनीति सफलता के रूप में देखा जा रहा है, जो भारत की बढ़ती हुई सॉफ्ट पावर क्षमता को सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सिद्ध होता है। देखो भारत ने ना तो शक्ति का प्रयोग किया ना कुछ, लेकिन यूएन में चीन और पाकिस्तान के लगातार विरोध करने के बावजूद भी जो कि मसूद अजहर को हमने जो कि वैश्विक आतंकवादी घोषित कराया। हमारे पक्ष में जो कि कई सारे देश जो कि शामिल हुए। क्यों? ये भारत की सॉफ्ट पावर की नीति के कारण ही, ठीक है। और देखो एक चीज़ मेरे से यहाँ से मिस हो गया, तो मैंने उसको यहाँ पे नोट कर दिया। मुझे इसको ऊपर ही करना चाहिए था। ये मैं जब आगे लिखने लगा तो मुझे याद आया, जैसे देख लो जो अभी हालिया कश्मीर का मुद्दा है, ठीक है, कश्मीर मुद्दे को चीन पाक के प्रयासों के बावजूद इसे वैश्विक मुद्दा न बनने देना, ये भारत की सॉफ्ट पावर ही दर्शाते कि इसको हमने वैश्विक मुद्दा नहीं बनने दिया, यूएन में इसके ऊपर चर्चा करने नहीं दिया, इसको जो कि हमारे विभिन्न देशों को अपने पक्ष में हमने बनाए रखा, ठीक है। ये जो कि ये दोनों चीज़ें देखो भारत की बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर की जीत दिखाती हैं एक तरह से अपने आप में। अब देखो, अब बोला जैसे क्वेश्चन क्या बोला था हमसे, केवल यह भारत की विदेश नीति उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पर्याप्त नहीं है। जो सॉफ्ट पावर है केवल यही जो कि भारत की जो विदेश नीति है उसके उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, पर्याप्त नहीं है। अब हम इस बात की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब देखो, अपने गुणों और सफलताओं के बावजूद सॉफ्ट पावर अकेले ही विदेश नीति की इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पर्याप्त नहीं है। सैन्य शक्ति देशों द्वारा इसे दुर्बलता के रूप में देखा जाता है। जैसे मान लो कोई सैन्य रूप से बहुत शक्तिशाली है, तो वो सॉफ्ट पावर को किस तरह से देखता है कि यार ये तो कमज़ोर इसीलिए नहीं लड़ रहा है, और इसीलिए जो कि ये सॉफ्ट पावर का सहारा ले रहा है। ये कमज़ोर देश है, इसके पास सैन्य बल है नहीं, अगर है तो डरपोक है, इसलिए जो कि सॉफ्ट पावर का ही सहारा लेता है, ठीक है। इस तरह से भारत की छवि जो कि फिर वैश्विक पटल पर बनने लगती है। अब देखो सॉफ्ट पावर की क्या क्या अपर्याप्तता है, देखो इसको भी मैंने थोड़ा सा डायग्रामेटिक बनाने की कोशिश की है, पूरी तरह से नहीं लेकिन हल्का सा, हाँ।
देखो पहला पॉइंट, सॉफ्ट पावर की नीति पाकिस्तान के व्यवहार को परिवर्तन करने में प्रभावी सिद्ध नहीं हुई है। देख लो ना, भारत से पाकिस्तान से हमेशा आतंकी हमले होते रहते हैं, हमेशा तनातनी बनी रहती है दक्षिण एशिया में इस वजह से। तो ये क्या हुआ, जो हमारी सॉफ्ट पावर भले हम इतने साल से मेहनत करें, लेकिन ये जो कि इस चीज़ पाकिस्तान के व्यवहार को परिवर्तन करने में सफल नहीं हुई है। इसी प्रकार 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात अभी तक, एक सेकेंड, हाँ, अभी तक भारत चीन सीमा विवाद की स्थिति बनी हुई है। जैसे देखो, चीन का सीपेक भारत की संप्रभुता को बड़ी चुनौती दे रहा है ना। अब डोकलाम विवाद भी हो जाता है अक्सर। अभी हाल ही में तो 2-4 दिन पहले जो कि इंडिया चाइना की सेना में थोड़ा सा मुठभेड़ हो गया था, जिसमें 11 लोग जख्मी हो गए थे, 11 सेना, ठीक है। ये अभी 4-5 दिन पहले की बात है। अब देखो, उसी तरह भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, परमाणु हमले के लिए जो है कि भारत ने अपनी नीति क्या रखी कि नो फर्स्ट यूज, हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बावजूद भी अभी तक जो कि भारत को एनएसजी की सदस्यता प्राप्त नहीं हुई है। अगर इसके बावजूद, ये जो कि भारत की सॉफ्ट पावर को ही दिखाता है, लेकिन इसके बावजूद जो कि भारत को जो कि इतने साल से भारत प्रयासरत है कि एनएसजी की हमको सफलता मिल जाए, सदस्यता मिल जाए, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है। तो ये भी क्या है, सॉफ्ट पावर की एक तरह से अपर्याप्तता ही है। वैश्विक पटल पर भारत की सैन्य शक्ति को कमजोर छवि प्रदर्शित हो रहा है। देखो वैश्विक स्तर पर क्या दिख रहा है, जो शक्तिशाली देश है सैन्य रूप से, उनको लगता है कि भारत जो कि सॉफ्ट पावर के बल पे ही आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास सैन्य पावर उतनी अच्छी नहीं है। भले संख्या में सेनाएं इसके पास अधिक हो, लेकिन वो कुशलता नहीं है इनकी सेनाओं में लड़ने का, वो जज्बा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से भी हमारी छवि को धूमिल करता है ये। अब देखो, सॉफ्ट पावर से संबंधित स्पष्ट बाधाओं को देखते हुए इसे हार्ड पावर के साथ अनुपूरित करने की आवश्यकता है। अब देखो, यहाँ पे मैंने हार्ड पावर बताने की भी कोशिश की थोड़ा सा। हार्ड पावर मुख्यतः सैन्य विकल्पों, सुदृढ़ कूटनीति और आर्थिक प्रतिबंधों पर आधारित है। जैसे अमेरिका की विदेश नीति, देखो, अमेरिका हर बार देखोगे सैंक्शन जब भी आएगा न्यूज़ में, अमेरिका ने आज इस देश पे सैंक्शन लगाया, कल उस देश पे सैंक्शन लगाया। तो ये क्या है, ये उसकी हार्ड पावर की नीति है, उसके सैन्य बल की नीति है, उसके सुदृढ़ कूटनीति की नीति है, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड पावर। जिस तरह से भारत ने, अब देखो भारत की थोड़ा सा हार्ड पावर की ओर दिखाते हैं कि किस, देखो अभी तो हमने सॉफ्ट पावर की सफलता दिखा दी, असफलताएं दिखा दी कि वो उतना सफल नहीं है। अब थोड़ा सा भारत के हार्ड पावर की तरफ चलते हैं, ठीक है। जिस तरह से भारत ने डोकलाम संकट पर बिना किसी सशस्त्र संघर्ष के अपनी सेना को अडिग खड़ा रखा, जिससे चीनी सेना को पीछे हटने के लिए बाध्य होना पड़ा, ठीक है। ये क्या है, भारत की हार्ड पावर। क्योंकि वहाँ पर अपनी भारत ने सेना भेजी थी, सेना खड़ी थी वहाँ पे डोकलाम संकट पर, डोकलाम विवाद पर, जिससे क्या हुआ, चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा। हाल ही में भारत द्वारा पुलवामा आतंकी हमले के बाद सफलतापूर्वक जवाबी सैन्य कार्रवाई में भारतीय वायुसेना का जैसे सैन्य कार्रवाई की थी भारत ने जवाबी रूप से पुलवामा आतंकी हमला के लिए। तो देखो कैसा सैन्य कार्रवाई था। भारतीय वायुसेना का बालाकोट में आतंकी शिविरों को नष्ट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके कार्रवाई करने के बावजूद भारत ने पाकिस्तान के चंगुल से अपने पायलट की सुरक्षित और सफलतापूर्वक वापसी भी सुनिश्चित की। ये क्या दिखा रहा है, देखो भारत ने सीमा पार घुस के हमला भी किया और अपने उसके बाद वापस आने के बाद वहाँ के जो हमारे जो पायलट थे उनको भी वापस लाने में सफल आती है। ये भारत की हार्ड पावर को दिखा रही है कि हम भी जो कि सैन्य रूप से सक्षम है, हम भी अपनी बात को, अगर आप हमारी बात को जो कि सॉफ्ट पावर से नहीं मानेंगे, तो हम जो कि हार्ड पावर से अपनी बात को मनवाने के लिए भी आपसे लड़ने में सक्षम है, तैयार है, ठीक है। तो ये कुछ हार्ड पावर की भारत की सफलता को बता रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब हार्ड पावर सॉफ्ट पावर को समझने की कोशिश करते हैं। हार्ड पावर से क्या होता है, आज्ञाकारिता प्राप्त होती है। जैसे कि मैं किसी को आज्ञा दे रहा हूँ, अब मेरे पास हार्ड पावर है तो वो इसको मानने के लिए बाध्य हो जाता है। सॉफ्ट पावर से क्या होता है, सिर्फ स्वीकृति प्राप्त होती है। हो सकता है वो आगे अपना मन विचार बदल ले, अभी हाँ आपके हाँ में हाँ मिला दे, हो सकता है बाद में बदल सकता है, लेकिन हार्ड पावर में ऐसा नहीं है। अगर उसने अभी हाँ बोला तो हाँ बोला है, ठीक है। तो देखो दरअसल अब हम बताएंगे कि हमको एक संतुलन की ज़रूरत है, ना ही हार्ड पावर की ज़रूरत है, ना ही सॉफ्ट पावर की ज़रूरत है। हमें जो की ज़रूरत है क्या, एक सेकेंड, एक देखो ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, आप बनाओगे तो थोड़ा सा इंप्रेसिव लगता है। हमें ज़रूरत है स्मार्ट पावर की, जो कि कैसे आता है, जिसमें जो कि हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों का समन्वय होता है एक संतुलन रूप में। अब देखो इसे जब हार्ड पावर से आज्ञाकारिता प्राप्त होती है, सॉफ्ट पावर से स्वीकृति प्राप्त होती है, तो इन दोनों के समन्वय से क्या होता है, देश का वैश्विक प्रभुत्व प्राप्त होता है, जब आप इस तरह से जो कि सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करते हो। देखो अतः आज हमें एक स्मार्ट पावर को अपनाने की आज हमें जो कि अपनी विदेश नीति में एक स्मार्ट पावर को अपनाने की आवश्यकता है। ना ही हमको मतलब पूरी तरह से सॉफ्ट पावर पर निर्भर रहना है, ना ही पूरी तरह से जो कि हार्ड पावर पर निर्भर रहना है।
तो इस जो एक थर्ड विकल्प क्या है वो स्मार्ट पावर। तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। आगे हम ऐसे क्वेश्चन का आंसर देखते रहेंगे और आपको मदद मिलती रहेगी किस तरह से मेंस के प्रश्नों को जो कि अटेम्प्ट किया जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल अगले वीडियो में।